मृत्यु से डरने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हर इंसान को लगता है कि मेरी मृत्यु के बाद सब कुछ कैसे चलेगा, कैसे संचालित होगा। जबकि हकीकत क्या है कि किसी की भी मृत्यु से इस धरती पे, इस सृष्टि पे कोई भी कार्य रुका नहीं है, सब कुछ यूं ही संचालित होने लगता है। यानी मृत्यु को अगर आप सकारात्मक रूप में लेंगे कि हमने जीवन भर अगर विवेक शून्यता की स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश की है, जीवन भर हमने अपने आत्मा के विकास पर ध्यान दिया है, जीवन भर हमने रीजंस या लोगोस या रेशनल थॉट को ध्यान में रख के काम किया है, तो हम धीरे धीरे जब से हम विवेक शून्यता की स्थिति से बाहर आने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी समय से हम इस आत्मा और शरीर की जो ड्युअलिटी है इसको समझ पाते हैं और हमारी आत्मा उन शारीरिक बंधनों से मुक्त होने लगती है। हमारी आत्मा उस डिजायर से बाहर आने लगती है। आपको इस बात को समझना होगा, जैसे हमारा जो जीवन है, जैसे आप एग्जाम्पल लो एक कार का, कि आप एक कार में सफ़र कर रहे हैं और कार में ड्राइवर की सीट पे कौन बैठा हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ड्राइवर की सीट पे एक बहुत ही स्किल्ड ड्राइवर बैठा हुआ है जिसके पास 20 वर्ष से ज़्यादा ड्राइविंग का अनुभव है, साथ ही साथ ड्राइविंग करते वक्त वो किसी तरह का नशा नहीं करता है, बहुत ही कंसियस तरीके से ड्राइविंग करता है, डिसिप्लिन तरीके से ड्राइविंग करता है, विवेक पूर्ण स्थिति में ड्राइविंग करता है, तो वो आपको आपके जीवन के सही गंतव्य तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर वो स्टीयरिंग किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ गया जिसने अभी 2 दिन पहले कार चलाना सीखा हो और कार चलाते वक्त उसने मदिरा का भी पान किया हो, तो बताइए क्या आप अपने गंतव्य तक जा पाएंगे? नहीं। इसीलिए ये कहा जाता है कि उस स्टीयरिंग पे, उस ड्राइवर सीट पे कौन बैठा हुआ है? क्या वहां पे हमारा विवेक है या फिर हमारी 5 सेंसेस उस ड्राइविंग सीट को, उस स्टीयरिंग को संभाले हुए हैं? तो अगर उस स्टीयरिंग पे आपका विवेक है, ऐसी स्थिति में आप लगातार अपनी आत्मा के विकास पर ध्यान देंगे, और जब आप आत्मा के विकास पर ध्यान देंगे तो फिर क्या होगा? आप अपने जीवन के अंत को एक यात्रा के अंत के रूप में ट्रीट करेंगे और आप बिल्कुल दुखी नहीं होंगे, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आपको ये बात पता होगा कि मेरी मृत्यु के साथ सिर्फ और सिर्फ मेरे शरीर का अंत होने वाला है। मेरी मृत्यु के साथ मेरी आत्मा निरंतर अमरता की स्थिति में रहेगी और वो आत्मा मुक्त हो चुकी है, दोबारा वो पुनर्जन्म के चक्करों में भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जीवन भर मैंने क्या किया है? विवेकपूर्ण जीवन जीने की कोशिश